जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज ये मेरा पंचवर्षीय योजना का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ। अगर आप सभी ने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार मैंने चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मैं टोटल 37 क्वेश्चन का सीरीज लाया था, वो भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी की बात हो, चाहे यूपी एएसआई की बात हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो, चाहे ग्रुप डी या आरपीएफ कांस्टेबल की बात हो। हर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर जगह ये फेवरेट टॉपिक है, तो हर जगह पूछा जाएगा। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये 37 सवाल नहीं, ये 37 रामबाण हैं। अगर ये 37 सवाल आप पढ़ लेंगे तो आपको पंचवर्षीय योजना से कहीं भी से कुछ भी पूछा जाएगा, आप खट से उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो आज हम इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज सेकेंड पार्ट में हम टोटल 17 क्वेश्चन लेकर आए हैं और कराएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम सात पंचवर्षीय योजना में ... को अधिक महत्व दिया गया था। साथियों, मैं चाहूँगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 17 में से कितने सवाल जो हैं सही हुए हैं। ठीक है, पेन और कागज़ लेकर बैठेंगे तो जो आपको क्वेश्चन टफ लगेगा, जो आपका उत्तर नहीं पता, उसको राइट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल है प्रथम सात पंचवर्षीय योजनाओं में ... को अधिक महत्व दिया गया था। इसका सही जवाब है आत्मनिर्भरता। हमारा अगला सवाल है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चौथा। और हमारा अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आप हो सकता है आप थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज टफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन बोर नहीं होना है। ये ऐसे सवाल हैं कि आपके भाई बहन जो आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके साथ आपके रूम में बैठ के एग्ज़ाम देंगे, वो पढ़ के जाएंगे और वो इसका सही उत्तर दे के आएंगे। आपसे एक सवाल वो ज़्यादा कर सकते हैं, इस वजह से आपको सावधान रहना है, आपको भी पढ़ना है। ठीक है, हमारा सवाल है किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी। इसका सही जवाब है 11वीं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 24वां सवाल है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान युद्ध हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी तो इस दौरान कौन से देश के साथ युद्ध हुआ था? आप बोलेंगे भारत और पाकिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी? तो आप बताएंगे इसका सही जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना उस टाइम चल रही थी। ठीक है, हमारा फिर 25वां सवाल है भारत सरकार की ... पंचवर्षीय योजना 2012-17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, इस वजह से हमारा जो ये पंचवर्षीय योजना था इसको समाप्त कर दिया गया था। इस आधार पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। वह हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। हमारे कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि कुल मिला के कितने पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं तो आप बोलेंगे सही उत्तर 12। हमारे भारत में कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। ठीक है, 1951 से लेकर और 2014 तक पंचवर्षीय योजना, कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं संपन्न कराई गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 12वीं। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। और हमारा 26वां क्वेश्चन है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति
गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे? इसका सही जवाब है पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मतलब जब आत्मनिर्भर आप बन जाएंगे तो गरीबी खुद ब खुद हट जाएगी। ये दो प्रमुख उद्देश्य थे पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात, आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, 5। जब आप पांचों उंगलियों का सहारा लेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, गरीबी हट जाएगी। हमारा 27वां सवाल है, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-32 सोवियत संघ में द्वारा लागू की गई थी। महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं, विश्व 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 मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ द्वारा लागू की गई थी। इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 मतलब डी इसका सही जवाब है। जोसेफ स्टालिन। आप इसको राइट डाउन, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप कहीं लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू की गई थी। हमारा अगला सवाल है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर हासिल करना था। कितना लक्ष्य रखा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8.2%। 8.2% इसका लक्ष्य था। हमारा 29वां सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्र को विकसित करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि जैसे क्षेत्र को विकसित करना था। हमने इस प्रश्न में ही आप सभी को उत्तर दे दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी पहली पंचवर्षीय योजना में पूरा फोकस कृषि पे था और दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूरा फोकस उद्योग पे था। ठीक है, तीसवा सवाल है हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 2002 से 2007। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। हमारा 31वां सवाल है, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था उसका उद्देश्य क्या था, उसका थीम क्या था? गरीबी उन्मूलन। हमने क्या बताया था, वे ट्रिक दिया था आप सभी को। जब आप पांचों उंगलियों का इस्तेमाल करना सीख लेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हमने ट्रिक दिया था ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं आप सभी को ट्रिक बता रहा हूँ। और याद रखना, ये सवाल पूछा जाएगा। आप जिस भी पेपर देने जाएंगे, चाहे एसएससी जीडी, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपी पुलिस या कंप्यूटर ऑपरेटर या ग्रुप डी है या आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, कुछ भी, कोई भी भारत का भारत के कोई भी पेपर होगा कॉम्पिटिटिव का, आप देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप उत्तर दे के आएंगे गरीबी उन्मूलन। ठीक है, हमारा 32वां सवाल है, छठी पंचवर्षीय योजना का अनुसार, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या था? जो छठा पंचवर्षीय योजना हमारा हुआ था उसका विकास दर क्या था? इसका सही जवाब है 5.2%। 5.2% ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 33वां सवाल है, अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? साथियों, ये आखिरी पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य आप सभी को पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य आप सभी को पता होना चाहिए। त्वरित, सतत और अधिक समावेशी का विकास। मतलब त्वरित मतलब तुरंत, सतत मतलब सत्य और अधिक समावेशी का विकास होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
और 34वां सवाल था 1990 से 91 और 91 से 92 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, आप सभी को ये बताना है। ठीक है, 1900 ये 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। हमारा 35वां सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संविधिक निकाय कौन सा था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संविधिक निकाय कौन सा था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हमारा 36वां सवाल है, चौथी पंचवर्षीय योजना के वर्ष कौन से वर्ष शुरू की गई थी? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी, आपको वर्ष बताना है। बहुत आसान सवाल है, इसका सही जवाब है 1969 1969 इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1969 में शुरू की गई थी। और ये 37वां और आखिरी सवाल है हमारा। कौन सा सवाल है, क्या है? IPR 1956 ने पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। 1956 ने पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। 1951 में पहली थी, ठीक है, 1956 में दूसरी थी, यानी कि आप कह सकते हैं ये दूसरी। आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं अगर आप भूल रहे हैं। बहुत टफ नहीं होता है पढ़ना, बहुत टफ नहीं होता। अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद आप सभी को याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। बस रटने का प्रयास मत करिए। आप सादा पेज लीजिए और पेन उठाइए और जो भी पढ़िए उसको एक बार राइट डाउन करिए। चीज़ों को अपने तरीके से आसान बनाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप आसान बनाने का तरीका सीख गए ना, उस दिन आपको सब कुछ आसान लगेगा। ठीक है, आप सभी साथियों, ये मेरा वीडियो 37 सवाल, टोटल 37 सवाल मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं चाहूँगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, तथा आप कमेंट में एक सवाल जो मैंने पूछा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लागू हुआ था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। तथा आप हमें बताइएगा कि 17 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तथा अपने यार दोस्त भाई बहन को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपडेट रह सकें और वो भी पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से निचोड़ के पी सकें। ठीक है, और हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा तो आपको साहस दे, हिम्मत दे, सद्बुद्धि दे। आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको जल्दी नौकरी मिले, आपके घर में जल्दी खुशियाँ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।